बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 है जी हमारे पास एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसका मैं आज आपके साथ पेज नंबर शेयर करने जा रही हूँ, पेज नंबर 64। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 64 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 64 के ऊपर आ जाइए। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी हमारे पास एलिमेंट्स का। लास्ट टाइम हमने बात की थी, हमने एटम की और मॉलिक्यूल की बात की थी, ठीक है। और फिर हमने साथ साथ कंपाउंड्स की बात भी कर दी थी। एटम जो क्या था, मैं सबसे पहले आपको रिकॉल कराती चलूँ। एटम क्या था? एटम जो था वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, यानी सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है, ठीक है। फिर या हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेम जब एटम कंबाइन होंगे, सेम एटम कंबाइन होने चाहिए, एक जैसे एटम, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेम टाइप ऑफ एटम जब कंबाइन होंगे तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास कंपाउंड कब बनेंगे? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ तरह के एटम कंबाइन करें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन हो गया, ये मुख्तलिफ तरह के आइटम हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन सेम है लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन अलग है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया, या वाटर एक क्या कहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिया, मिल गया, ताकि वो एक नए कंपाउंड बना सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ये कंपाउंड हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एलिमेंट्स के ऊपर। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? Model building bricks like the one shown in the picture to the right can be used to build many different things. वो कह रहे हैं कि इस तरह की ये जो आप लोग ने देखेंगे, आप लोगों के टॉयज भी इस तरह के होते हैं अक्सर, कि इस तरह के छोटे छोटे खिलौने से डब्बों वाले खिलौने आते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं ये सारे जब हम लोग मिलाते हैं तो वो एक नई चीज़ बन जाती है ना। हम इसको एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए, या मतलब इससे हम लोग मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जोड़ जोड़ बना रहे होते हैं ना। इवन दो there are only a few type of brick, a variety of model are possible because the brick can be assembled in many different ways. अब देखिए, हमारे पास ये जो ब्लॉक्स होते हैं थोड़े से होते हैं, लेकिन हम लोग उनको कभी किसी के साथ लगा रहे होते हैं, कभी किसी एंगल में लगा रहे होते हैं, और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं। ब्लॉक्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन हम लोग जो चीज़ें बना रहे होते हैं वो मुख्तलिफ तरह की होती हैं। All known matter on the earth and in space is made up of or is made from only about 118 different chemical building bricks. We call these building bricks elements. अब वो कह रहे हैं कि हमारी स्पेस में जितने भी मैटर्स हैं वो टोटल वो कितने हैं? वो 118 है, ठीक है। वो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास ब्रिक्स की फॉर्म में, इन डब्बों की फॉर्म में मौजूद हैं। और फिर हम इन डब्बों को नाम क्या देते हैं? हम लोग उनको जब ये हमारे पास अर्थ के अंदर मैटर के रिलेटेड बात करें, ठीक है, तो हम लोग इसको एलिमेंट्स के नाम दे देते हैं, ठीक है। दिस ब्रेड एंड द वुडन बोर्ड आर बोथ मेड अप ऑफ द सेम 3 एलिमेंट्स। अब वो कह रहे हैं कि ये वाली जो ब्रेड है, या हमारे पास वुड का जो बोर्ड होता है, ठीक है, ये दोनों एक ही, ये मतलब कि ये भी और ये भी, ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ से मिलकर बनी हुई हैं। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ब्रेड एंड वुड आर डिफरेंट बिकॉज दे बोथ कंटेन डिफरेंट परसेंटेज ऑफ दिस एलिमेंट एंड द एलिमेंट आर ज्वाइन टुगेदर इन डिफरेंट वेज, ठीक है। अब वो कहते हैं कि लेकिन इन दोनों की फॉर्मेशन तो अलग है, एक वुड है और एक ब्रेड है, ठीक है। क्यों इनकी फॉर्मेशन डिफरेंट है? क्योंकि एक के अंदर, इन दोनों के अंदर ना, इन एलिमेंट्स की अमाउंट डिफरेंट है। इस कार्बन की और हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की ब्रेड के अंदर अमाउंट डिफरेंट होगी, और इस वुड के अंदर अमाउंट डिफरेंट है, ठीक हो गया। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम एंड ईच एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है जी। एलिमेंट किससे बने हुए हैं? एटम से मिलकर बने हुए हैं, और हर एलिमेंट के एक काइंड ऑफ एक एटम से जरूर मिलकर बना हुआ है। यानी कि एलिमेंट किससे मिलकर बने हुए हैं? एलिमेंट एटम से मिलकर बने हुए हैं। ये इसकी डेफिनेशन है जी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भी नीचे भी एक ज़्यादा अथेंटिक डेफिनेशन दी हुई है, व्हाट इज एन एलिमेंट। अब वो सवाल आ जाता है, एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू anything simpler. This is because it is made up of identical atom, ठीक है। एलिमेंट क्या है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिनको आगे हम लोग फर्दर तोड़ फोड़ उनके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि फर्दर छोटे पार्टिकल के अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये एक ही एटम से मिलके बने हुए होते हैं, और वो सेम एटम होता है, ठीक है। कार्बन, फॉर एग्जाम्पल, कार्बन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम। कार्बन भी एक एलिमेंट, क्यों? क्योंकि ये सब किससे मिला हुआ है? कार्बन किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यानी एटम जो है वो एलिमेंट बनाते हैं। एंड अबाउट 90 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड इन नेचर। अब तक हमारी जो नेचर में कितने एलिमेंट्स मतलब हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं? 90 एलिमेंट। द अदर हैव बीन क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट, ठीक है। 90 एलिमेंट जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती हमारे नेचर के अंदर थे, जबकि बाकी 90 में
118 में से हम लोग 90 माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो साइंटिस्ट ने खुद बनाए हैं। These are some of the natural elements. Some each name is followed by the chemical symbol. अब वो कह रहे हैं कि नीचे जो है ये हम लोग ये कुछ नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो कि कुदरती तौर पर हैं, ठीक है, और उनके सिंबल के साथ इन लोगों ने ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर हम लोग देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के गैस जो है वो, ये जो हाइड्रोजन एक गैस है, कलरलेस है, यानी इसका हम लोग को विजिबल नहीं है, ऑडरलेस है, इसका कोई स्मेल नहीं है, इसकी कोई, और जो टेस्ट लाइटर देन द एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, उसका टेस्ट जो एयर के अंदर ना बहुत लाइटर सा है और ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है और बॉइलिंग पॉइंट ये है, ठीक है। इसी तरह से ये बाकी सारे भी हैं। मेरे उसमें ये है कि आप लोग बस एक मरतबा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पैसेज, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं यूजेस ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं। There are many different properties of element, means that they can be put to a great variety of use in daily life. For example, अब वो कहते हैं कि हमारे पास एटम की ना बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, हमारे पास मोस्टली हमारे डेली रूटीन में भी हम लोग ना एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिक्विड हीलियम इज़ वेरी कोल्ड विच मेक द आइडियल फॉर कूलिंग द मैग्नेट इन द MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज स्कैनर। अब देखिए MRI मशीन देखिए भी इस तरह की होती है जिसके अंदर इंसान को अंदर इसके जरिए डाला जाता है। अगर आप लोग नहीं देखे अभी तो आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा, MRI मशीन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर हम लोग ना लिक्विड लिथियम को यूज़ कर रहे होते हैं, किस लिए, ताकि हम लोग कूलिंग का प्रोसेस के लिए, ताकि वो जो मैग्नेट है ना MRI मशीन के अंदर, ठीक है, वो कूल रह सकें। कार्बन इज अ ब्लैक सॉलिड विच इज़ यूज इन प्रिंटिंग इंक, पेंसिल, बैटरीज, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉसिल फ्यूल। अब वो कह रहे हैं कार्बन जो है हमारे पास ब्लैक सॉलिड होता है, ये हमारे पास हमारी इंक, हम लोग ब्लैक इंक यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पर हमारे पेंसिल्स के अंदर और हमारी बैटरीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, साथ ही हमारे पास फॉसिल फ्यूल के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं हम। जबकि नियॉन की बात करें तो नियॉन जो है वो कलरलेस, ओडोरलेस एंड अनरिएक्टिव गैस है। ये वाली चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब कि ये वाले जो पिक्चर्स के नीचे दिए हुए ना ये जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं नियॉन क्या है, वो एक हमारे पास कलरलेस, ऑर्डरलेस और अनरिएक्टिव यानी कि रिएक्ट नहीं करती है वो गैस, ठीक है, यूज बाय टू मेक एडवर्टाइजिंग साइन, ठीक है। अब वो कहते हैं इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग ना साइंस देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नियॉन ग्लो ऑरेंज वैन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट, और नियॉन का जो कलर है ना वो ऑरेंज हो जाता है जब इसके अंदर से बिजली को गुजारते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाए। द मर्करी इज इन दिस थर्मामीटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड एक्सपैंड इवेंटली व्हेन हीटेड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मरकरी जो है ना हमारे थर्मामीटर में जो होता है, ठीक है, जो कि हम लोग बुखार वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, वो ये हमारे रूम टेम्परेचर के ऊपर ना ये मरकरी लिक्विड की फॉर्म में होता है। देखा है ना कैसे ये आगे खुद ही बखुद ही जब हमें बुखार होता है तो इसकी ये आगे चले जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा हीट दें तो ये हमारे पास आगे खुद ब खुद, जैसे बात है वो हीट ही देने हुई ना कि हमारे बुखार हम गर्म हो रहे होते हैं तो वो हीट ही होती है, तो ये फिर आगे चले जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं डिड यू नो के ऊपर। डायमंड कंटेन ओनली कार्बन एटम। डायमंड हमारे पास वो वाहिद चीज़ है जो कि सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ क्या मौजूद है, कार्बन एटम्स मौजूद हैं। द बिगेस्ट डायमंड एवर फाउंड हैड अ मास ऑफ ऑलमोस्ट 600 ग्राम। और जो सबसे बड़ा डायमंड अब तक की जो दुनिया में सबसे बड़ा डायमंड है उसके अंदर उसका मास क्या है, उसके अंदर वो उसका मास 600 ग्राम है, ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।